हेलो ऑल गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फेरोज़। तो हमारा नेटवर्क का सेशन अब से स्टार्ट हो गया। अब नेटवर्किंग हम देखने वाले हैं। तो नेटवर्किंग को जो है अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि नेटवर्किंग और टाइपिंग जो है आपको पंप करेगी, आपको फुर्तीला बनाएगी, और जो नेटवर्किंग है वो आपको कॉन्सेप्ट समझाएगी, क्योंकि सारा कुछ नेटवर्किंग पर ही डिपेंड है। क्योंकि हर पर्सन, हर शख्स, हर इंसान, कोई भी कहाँ पर भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है तो वो इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, नेटवर्किंग का यूज़ कर रहा है। तो नेटवर्किंग जो है हमारी स्टार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले नेटवर्किंग का ये सेशन है हमारा। तो सबसे पहले जो है मैं नेटवर्किंग की हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बताता चलूँ। पुराने वक्तों में 1970 की ये बात है, ठीक है। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जब मैसेज भेजना पड़ता था ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह थी, ठीक है। अब ये एक अमेरिका का कंप्यूटर है और ये रशिया के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कनेक्शन होता नहीं था, गुफ्तगू नहीं होती थी। मिलिट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि अपने पैगाम को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए। कंप्यूटर्स ऑफ दिस ओल्डन डेज वेयर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग हेड ऑन। जो पुराने वक्तों के कंप्यूटर्स थे वो रखते तो सब कुछ थे, इतनी सलाहियत रखते थे वो कि हर काम कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये थी कि वो कनेक्शन बन नहीं पा रहा था। तो इसे सोल्व करने के लिए जो मिलिट्री थी, जो आर्मी थी, वो चाहती थी कि उनका मैसेज बहुत जल्दी पहुंचाया जा सके एक जगह से दूसरी जगह, वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ, ताकि जल्दी से हम एक्शन दे सकें उस काम पर। तो मैसेज पहुंचाया नहीं जा रहा था एक शहर से दूसरे शहर के अंदर, दूसरे से तीसरे शहर के अंदर, या चौथे शहर के अंदर, या कंट्री टू कंट्री। तो बड़ी कन्फ्यूज़न थी। तो यहाँ पर 1979 के अंदर दो कंपनीज़ इसके ऊपर प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करना शुरू हो गई थी। एक ऑर्फेन कंपनी थी और एक और थी, वो आगे मैं क्लियर करूँगा। तो इन दोनों ने अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ को जो है डेवलप किया था, तो वो उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा, स्पेशली फॉर मिलिट्री के लिए। जब मिलिट्री के लिए काम आसान होता गया तो इन्होंने समझा कि ये तो आवाम को भी सहूलियत देनी चाहिए इस चीज़ की, तो आवाम की तरफ आई थी ये, ठीक है। नेटवर्किंग है क्या चीज़, पहले नेटवर्किंग को समझ लेते हैं, बाद में नेटवर्क की तरफ चलते हैं। नेटवर्किंग है क्या? अब फॉर एग्जांपल आप मानकर चलो ये आपका घर है। अब आपने किसी डिपार्टमेंट के अंदर एक एप्लीकेशन दर्ज करवानी है। आप करते क्या हो, नेटवर्क का यूज़ करते हो, वो एप्लीकेशन जाएगी किसी डिपार्टमेंट के अंदर। अब उस डिपार्टमेंट ने क्या किया, आगे वेरीफाई करवाने के लिए 7 वाली भेज दी डिपार्टमेंट के अंदर। फिर इसने आगे एक डिपार्टमेंट को वेरीफाई किया और ये आपकी तरफ ले आया। आपने किया तो नेटवर्क का इस्तेमाल है ना, इंटरनेट का इस्तेमाल किया। कोई भी आपने एप्लीकेशन वगैरह अगर इस्तेमाल किया तो यहाँ पर आपने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, तो इसे ही नेटवर्किंग कहा जाता है। अगर आपको कुछ मैं दिखाऊँ तो इस तरह से जो है ये नेटवर्किंग है। एक जाल है, एक जाल सा बिछा हुआ है, ठीक है। वो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट है। ये है कैसे, वो देखते हैं अभी। ये देखने से पहले मैं बात करता हूँ फिर नेटवर्क क्या है, ठीक है। नेटवर्किंग तो समझ ली कि भाई एक शहर से दूसरे शहर में मैसेज जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, तो ये इस तरह करके जो है सारा प्रोपेगेंडा जितना भी है ये काम कर रहा है, ये नेटवर्किंग है। लेकिन फिर नेटवर्क क्या है? एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से अगर कनेक्ट है, ठीक है, वो अपनी गुफ्तगू भेज रहा है, अपने काम को भेज रहा है, अपने काम की हदायत भेज रहा है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर हदायत भेज रहा है, और वो दूसरा कंप्यूटर सेम वैसा काम कर रहा है जैसा ये कंप्यूटर बता रहा है उसे, ठीक है। ये कंप्यूटर कह रहा है भाई प्रिंट निकाल दो। प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पे एक प्रिंटर है, प्रिंटर आगे वो निकाल के दे रहा है। निकाला किसकी बदौलत है? इस कंप्यूटर की वजह से ही है ना। इस कंप्यूटर ने हदायत भेजी है इसे कि भाई प्रिंट निकाल दो, तो इसने प्रिंट निकाल दिया, तो इसे नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्किंग की आगे टाइप्स भी हैं। अब वायर्स के ज़रिए भी होते हैं, आपको बताया था मैंने, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए भी होता है। मतलब आप क्या करते हो कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो और आप हदायत भेजते हो, राउटर से कनेक्ट करवाते हो। अब ये देख लेंगे यार, डोंट वरी। तो नेटवर्क्स की जो है कुछ टाइप्स भी होती हैं। एक नेटवर्क ऐसे ही काम नहीं कर रहा, इसकी टाइप्स होती हैं, जैसे कि लैन, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, पैन जिसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, एंड मैन जिसे कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एन होता है वैन जिसे कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यही इस्तेमाल में होती हैं और अब भी यही हो रही हैं। लैन हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ओके, तो लैन को कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर्स का ग्रुप है जी ये, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, कंप्यूटर ही कनेक्ट होता है दूसरे कंप्यूटर के साथ, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इन अ स्मॉल सच एज बिल्डिंग एंड ऑफिस। यहाँ पे बिल्डिंग एंड ऑफिस ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। आप ये वैसे समझ सकते हैं कि ज़्यादा मतलब आगे अभी आपका आई थिंक सो माइंड इतना नहीं है कि आप बिल्डिंग ऑफिस को समझें, लेकिन अभी आप समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता।
तो लोकल एरिया नेटवर्क में होता क्या है कि ये आपका कंप्यूटर है भाईजान, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका वाईफाई राउटर है जो आपको वाईफाई के सिग्नल दे रहा है। अभी आपको राउटर का भी नहीं पता, मैं क्लियर करवा दूंगा। तो इसके साथ आपने एक प्रिंटर अटैच किया हुआ है, ठीक है, आपने एक और कंप्यूटर भी अटैच किया हुआ है, प्ले स्टेशन वगैरह भी कनेक्ट वगैरह कराया हुआ है। तो ये जितना भी है ये एक लोकल नेटवर्क है, ठीक है, ये एक लोकल नेटवर्क है। यहाँ पर हुआ क्या है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर, अब ये क्या है भाईजान, ये भी एक कंप्यूटर ही है। प्रिंटर के अंदर एक बोर्ड है, वो हदायत आगे ले रहा है, आगे भेज रहा है, इसे कंप्यूटर ही कहेंगे ना, ठीक है ना। इसे कुछ ये तो नहीं कहेंगे कि भाई ये एक डिवाइस वगैरह, डिवाइस तो चलो है ही, लेकिन है ये कंप्यूटर ही है, ठीक है। मतलब हदायत भेजेगा आगे और हदायत रिसीव करेगा। तो ये लोकल नेटवर्क होता है सारा, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट, ठीक है। उम्मीद अब ऑफिस और बिल्डिंग का क्या है वो अभी आप समझ जाओगे, लैन कैसे यूज़ हो रहा है एक ऑफिस के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, वो समझ जाओगे। अब आता है पैन। पैन कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर। पर्सनल एरिया नेटवर्क हुआ क्या है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क रेंज विद इन इंडिविजुअल पर्सन, टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स। 10 मीटर्स के अंदर तकरीबन ये रेंज होता है। आप किसी ऑफिस के अंदर जाएं, किसी बिल्डिंग के अंदर जाएं, या किसी, अब बात अगर आपको समझाने की आए तो आप सब ने NIC आप गए होंगे नादरा के दफ्तर पाकिस्तान के, या किसी भी आप पार्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर जाएं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे कॉल सेंटर वगैरह की बात करें तो कंप्यूटर का एक जाल होता है, वहाँ पे सब लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं। बैंक के अंदर आप गए होंगे तो वहाँ पे 4-5 लोग 6-7 इस तरह लाइन के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है, वो काम कर रहे होते हैं। उनके कंप्यूटर पर भी एक ही सरफेस नज़र आ रहा होता है, दूसरे कंप्यूटर पर भी एक ही सरफेस नज़र आ रहा होता है, तीसरे कंप्यूटर पर भी एक ही सरफेस नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे राउटर हेल्प करता है, वो वायर से कनेक्ट होते हैं सारे कंप्यूटर। होते कैसे हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। अब वो यूज़ क्या कर रहे हैं, वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आप ऐसा ऐसा समझ जाओगे। ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब आप किसी इस कंप्यूटर के पास आप जाते हैं और, ठीक है, और दूसरा एक और पर्सन आता है, वो दूसरे एम्प्लॉय के पास चला जाता है जो कंपनी ने हायर किया होता है। इसी तरह से इस कंप्यूटर के पास भी वही काम हो रहा है, इस कंप्यूटर के पास भी वही काम हो रहा है, इस कंप्यूटर के पास भी वही काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये नेटवर्किंग वर्क करती है। ये आपको इतना ज़्यादा कोई भी नहीं यार इतना ज़्यादा समझाते हैं, तो बस समझने का होता है। आपको बचपन से इसके बारे में पढ़ाया गया है, 7वीं 8वीं क्लास में, आई थिंक इस क्लास में जो है आपको समझाया गया होता है, बल्कि अब तो मेरिट बहुत हाई है, आपको पढ़ाया गया होगा। एक ऑफिस की बात करें इसी तरह से, अब कुछ नुमाइंदे वगैरह बैठे होते हैं, आप उनके पास जाते हो, अपनी दरख्वास्त देते हो, या अगर ये बिज़ी होता है तो दूसरे पे चले जाते हो, ये बिज़ी होता है तो तीसरे पे। तो इस तरह से जो है काम कर रहा होता है, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं। अब बात आती है मेट्रोफिलियन एरिया नेटवर्क, जिसे मैन कहा जाता है। ये भी नेटवर्क होता है, ये कवर करता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह इसे कंट्रोल करती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक पुलिस स्टेशन है, ठीक है, ये है लाहौर का, ये लाहौर का पुलिस स्टेशन है, और ये है भाईजान ये कराची का पुलिस स्टेशन है। यार समझ लो जस्ट समझाने के लिए। अब ये कराची का एक जो है पुलिस स्टेशन है। अब इस पुलिस स्टेशन ने एक रिपोर्ट वगैरह सेंड करनी है कराची के एक पुलिस स्टेशन को, ठीक है। अभी सिटी टू सिटी कनेक्शन बनेगा यहाँ पर। क्या होगा क्या कि एक शहर से दूसरे शहर के अंदर इसने भेजना है तो वो मैन को यूज़ करेगा, मेट्रोफिलियन एरिया नेटवर्क को, ठीक है। अब वो अगर इसी लाहौर वाले डिपार्टमेंट ने, कोई भी डिपार्टमेंट है, अब इसने अगर किसी बैरून मुल्क के अंदर भेजना है तो वो अभी उसका आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब लाहौर सिटी टू सिटी कनेक्शन बनाना है एक शहर से दूसरे शहर के अंदर, तो वो मैन को यूज़ करेगा, जिसे मेट्रोफिलियन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अब वो इसके अंदर लैन को भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, मतलब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा और कंप्यूटर हैं और वो बहुत ज़्यादा और कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं कराची वाले पुलिस स्टेशन के साथ। तो इस तरह से जो है ये नेटवर्किंग वर्क करती है। एक पुलिस स्टेशन ने दूसरे पुलिस स्टेशन को दरखास्त अगर भेजनी है कि ये क्राइम आपके शहर के अंदर हुआ है, हमारी तरफ एक पर्सन आया, उसने रिपोर्ट वगैरह हमें जमा करवाई है कि वो कराची का रहने वाला है, तो इस पुलिस स्टेशन ने अगर रिपोर्ट अगर आगे भेजनी है तो वो मैन को जो है यूज़ करेगा। फिर उसके बाद आता है वैन को कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को ये एक्सटेंड करता है, फैला होता है लार्ज कम्युनिकेशन पे। कुछ इसी तरह से फैला होता है कि ये यहाँ पे तो पाकिस्तान बड़ा वर्ल्ड वाइड मैप है, आपको कैसे समझाया जाए। तो एक कंप्यूटर है, अब इसने जापान के किसी एक कंप्यूटर पे दरख्वास्त भेजनी है, जापान से जापान भेजनी है। अब कोई इसने रिपोर्ट वगैरह सेंड हुई है कि ये जापान का एक पर्सन है, इसने ये जापान में रहता है, USA के अंदर इसने कोई क्राइम वगैरह कर दिया है। अब कनेक्शन जो बनेगा, ये जो डिपार्टमेंट भेजेगा वो डायरेक्ट भेजेगा जापान के किसी IT डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे वो यूज़ करेंगे, वो मैन को यूज़ करेंगे, जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो अब भी आप लोग यूज़ कर रहे हो, इसे वाइड एरिया नेटवर्क ही आप करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि सारे कंप्यूटर जो है इसी तरह से कुछ कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है।
होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो यही था नेटवर्किंग, इसी तरह से नेटवर्किंग जो है काम वगैरह कर रही है। बकाया अभी मैं फर्दर आपको क्लियर करवाऊंगा, देन जो है हम प्रैक्टिकल्स की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे।